हेलो एवरीवन। जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कौन सा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये जो क्लास 12th का एक टॉपिक है, चैप्टर 3। तो आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन इसमें क्या टॉपिक देख लेते हैं, टॉपिक कौन कौन से अपन इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन जो टॉपिक कवर करेंगे वो क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद कौन सा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद है गेमेटोजेनेसिस। उसके बाद है मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसके बाद है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। उसके बाद पढ़ेंगे अपन प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। उसके बाद पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन एंड लैक्टेशन। तो मतलब ये टॉपिक अपन इसमें पढ़ाई करने वाले हैं। तो अब एक एक टॉपिक को अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो ठीक है, एक एक करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं इंट्रोडक्शन। किसका इंट्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का। ठीक है, ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस एंड विविपेरस। ह्यूमंस क्या होते हैं, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होते हैं और विविपेरस होते हैं। सेक्सुअली रिप्रोडक्शन मतलब होता है जो ह्यूमंस होते हैं वो क्या, जो रिप्रोडक्शन है वो कैसे करते हैं, सेक्सुअली करते हैं। ठीक है, और होता है क्या, विविपेरस। विविपेरस का मतलब क्या होता है, बच्चे को जन्म देने वाले। एक तो होता है ओविपेरस और एक होता है विविपेरस। विविपेरस का मतलब क्या होता है, बच्चे को जन्म देने वाले। ठीक है, द रिप्रो एक मिनट। द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन ह्यूमंस आर, जो ह्यूमंस में जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होती है वो कौन कौन सी होती है। देखो, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। सबसे पहले क्या, गैमेट का फॉर्मेशन होएगा। उसके बाद क्या, ट्रांसफ़र ऑफ गैमेट इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। जो गैमेट्स जो बने हैं उनका क्या ट्रांसफ़र हो जाएगा कहाँ पे, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में। फ्यूजन ऑफ द गैमेट, जो मेल और फीमेल जो गैमेट्स है उनका क्या फ्यूजन होता है। फ्यूजन होने के बाद क्या हो जाता है, जायगोट का फॉर्मेशन, जायगोट बन जाएगा। जो जायगोट बन गया उसके बाद क्या, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो जाता है, मतलब एम्ब्रियो क्या बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या है कि बेसिक इवेंट है, मतलब किससे किसके बाद क्या होता है, तो क्या अपना पूरा एम्ब्रियो बन जाता है। तो अब द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अब स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, पेल्विस रीजन में। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल जेनेटेरिया। अब जो एक्सटर्नल और इंटरनल होते हैं, एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, जो अपन को बाहर से दिखाई देते हैं, ये तो हो गए पेनिस और स्क्रोटम। जो इंटरनल है वो कौन कौन से होते हैं, टेस्टिस, एपिडाइमिस और डक्ट्स होते हैं। ठीक है, इट कंटेंस एसेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें क्या एसेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स भी पाई जाती है। द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद ए पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। जो टेस्टिस होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, स्क्रोटम में पाए जाते हैं। जो स्क्रोटम क्या होता है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि कहाँ पे पाया जाता है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ये होगा स्क्रोटम। ठीक है, द स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस, द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर नेसेसरी फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो स्क्रोटम होता है वो क्या है, जो टेस्टिस होता है ना उनका टेम्परेचर को क्या है, कम बना के रखता है, फिर मेंटेन करके रखता है। कम क्यों करता है, क्योंकि एक प्रोसेस होती है क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म सेल्स इन द टेस्टिस। तो टेस्टिस में क्या स्पर्म सेल्स के जो फॉर्मेशन होता है उसके लिए क्या है, वहाँ पे जो टेस्टिस का जो टेम्परेचर है, जो नॉर्मल बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उससे 2 या फिर 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या कम होना चाहिए, तभी जाके क्या स्पर्मेटोजेनेसिस हो सकता है। ये क्लियर है आई थिंक। तो आगे नीचे बढ़ते हैं। टेस्टिस द इन एडल्ट वन पेयर ऑफ टेस्टिस आर प्रेजेंट। टेस्टिस कितने होते हैं, 1 पेयर पाए जाते हैं। ये टेस्टिस ओवल इन शेप। टेस्टिस की ओवल के शेप कैसी होती है, ओवल शेप होती है। ठीक है, लेंथ कितनी होती है, 4 से 5 सेंटीमीटर। और जो बिड्स होती है मतलब चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर। ठीक है, द टेस्टिस इज कवर्ड बाई ए डेंस कवरिंग कॉल्ड ट्यूनिका। जो टेस्टिस की जो कवरिंग है उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्यूनिका बोलते हैं। ठीक है, ईच टेस्टिकुलर हैज 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर ल्यूबुल्स। जो टेस्टिस होता है वो किसमें कितने कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है, 250। उनको अपन क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर ल्यूबुल्स बोलते हैं। ईच ल्यूबुल्स 1 to 3 हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस। तो एक जो टेस्टिकुलर ल्यूबुल्स होता है उसमें क्या है, 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स पाई जाती है जिनमें कि क्या स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। ये क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स का क्या डायग्राम है इसके बारे में अपन देखते हैं। ईच सेमिनिफेरस ट्यूबल्स इज लाइन ऑन इट्स इनसाइड बाई 2 सेल्स विच इज मेड जर्म सेल्स। जो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होती है उसमें क्या है, 2 सेल्स पाई जाती है। वो कौन कौन सी होती है, एक तो क्या है मेल जर्म सेल्स होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। और दूसरी है वो कौन सी होती है, सर्टोली सेल्स होती है। ठीक है, जो मेल जर्म सेल्स होती है वो क्या करती है, द मेल जर्म सेल्स लीड टू फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स बाय म्यूटिक डिवीजन। जो मेल जर्म सेल्स होती है वो क्या बनाती है, स्पर्म्स बनाती है। और वो कौन सी डिवीजन करती है, म्यूटिक। म्यूटिक मतलब
अर्धसूत्री, एक तो होता है म्यूटिक और एक होता है माइटोटिक। तो म्यूटिक होता है म्यूसिस, जो माइटोटिक होता है वो है माइटोसिस, मतलब अर्धसूत्री और समसूत्री। सर्टोरी सेल्स प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द स्पर्म। जो सर्टोरी सेल्स होती है वो क्या है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है किसके लिए, स्पर्म्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये आपको डायग्राम में देख सकते हैं अपन, ये स्पर्मेटोगोनी हो गई, ये सर्टोरी सेल्स हो गई। तो स्पर्मेटोगोनी तो क्या करता है, या मेल जर्म सेल स्पर्म्स बनाएगी, जो सर्टोरी सेल्स जो स्पर्म्स है उनको क्या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगी। द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफरस ट्यूबल्स कॉल्ड इंटरस्टिशियल सेल्स और लीडिंग सेल्स। जो सेमिनिफरस ट्यूबल्स होती है, जो उसके जो बाहर की साइड होती है, उसमें क्या है इंटरस्टिशियल सेल्स और लीडिंग सेल्स पाई जाती है। द लीडिंग सेल्स सिंथेसाइज एंड सीक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन्स। जो लीडिंग सेल्स होती है वो क्या है, टेस्टिकुलर हार्मोन्स सीक्रेट करती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एंड्रोजन्स बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स। मेल में जो सेक्स एसेसरी डक्ट्स होती है और जो ग्लैंड्स होती है उसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स इंक्लूड रेटेटेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, एपिडिडाइमस एंड वासा डिफरेंस। तो ये जो ये अपन ने अभी देखा है, ये क्या कौन कौन सी होती है, एसेसरी डक्ट्स पाई जाती है, ठीक है। द सेमिनिफेरस ट्यूबल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द वासा डिफरेंशिया थ्रू द रेटेटेस्टिस, ठीक है। अभी अपन ने क्या देखा, देखो टेस्टिस देख लिया था। टेस्टिस में क्या मतलब, टेस्टिस किस में पाया जाता है, स्क्रोटम में। जो टेस्टिस में क्या है, टेस्टिकुलर लोबल्स होते हैं। टेस्टिकुलर लोबल्स में क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होती है। जो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होती है वो कहाँ पे ओपन होती है, वासा इन्फेरेशिया में, ठीक है। तो जो ये वासा इन्फेरेशिया वो कहाँ पे ओपन होएगी, एपिडिडाइमस में। मतलब ये इसमें क्या है, एक सीक्वेंस से चलता रहता है कि कौन किस में ओपन होता है, तो ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबल्स, वो कहाँ पे ओपन हो जाएगी, वासा इन्फेरेशिया में। जो वासा इन्फेरेशिया वो किस में ओपन हो जाएगी, द वासा इन्फेरेशिया लीव द टेस्टिस, मतलब टेस्टिस को तो छोड़ देती है, एंड ओपन इनटू एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस में ये ओपन हो जाती है, जो कि लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द, जो कि जो एपिडिडाइमस है वो उसकी जो पोजीशन है वो क्या है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ईच टेस्टिस। जो टेस्टिस की जो पोस्टीरियर सरफेस होती है वहाँ पे पाया जाता है क्या, एपिडिडाइमस। अब जो एपिडिडाइमस है वो लीड्स टू द वासा डिफरेंस। जो एपिडिडाइमस है वो कहाँ पे ओपन होता है, वासा डिफरेंस में, दैट एक्सटेंड द एब्डोमेन एंड लूप ओवर द यूरिनरी। जो वासा डिफरेंस होती है वो कहाँ पे ख़त्म होती है, यूरिनरी ब्लेडर में, ठीक है। नाउ द यूरिनरी ब्लेडर रिसीव डक्ट्स फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल एंड ओपन इनटू द यूरेथ्रा। अब जो यूरिनरी ब्लेडर होता है वो कहाँ पे ओपन होता है, यूरेथ्रा में। द यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लेडर। जो यूरेथ्रा वो कहाँ से, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, यूरिनरी ब्लेडर से ही होता है। एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रा मीएटस। जो यूरेथ्रा होता है वो कहाँ पे ओपन होता है, जो पेनिस का जो सबसे बाहर वाला पार्ट है, ओपनिंग होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा मीएटस। ये क्लियर है यहाँ तक सब। तो अब देखते हैं फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट मीन्स मतलब जो भी अपन ने अभी तक पढ़ा है ना, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपन। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, देखो स्क्रोटम। स्क्रोटम में क्या होता है, दो टेस्टिस पाए जाते हैं, ठीक है। टेस्टिस डिवाइडेड इनटू द टेस्टिकुलर ल्यूबल्स। जो टेस्टिस होते हैं वो किस में डिवाइड होते हैं, टेस्टिकुलर ल्यूबल्स में, जो कि कितने होते हैं, 250 होते हैं, ठीक है। टेस्टिकुलर ल्यूबल्स हैज सेमिनिफेरस ट्यूबल्स। टेस्टिकुलर ल्यूबल्स में क्या पाई जाती है, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स पाई जाती है। उनकी संख्या कितनी होती है, 1 to 3 होती है। सेमिनिफेरस ट्यूबल्स हैव 2 सेल्स। दो सेल्स कौन कौन सी होती है, मेल जर्म सेल्स और सर्टोरी सेल्स होती है, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूबल्स ओपन इनटू द वासा इन्फेरेशिया, ठीक है। अब देखो ये सीक्वेंस बन जाएगी अपने आप। सेमिनिफेरस ट्यूबल्स कहाँ पे ओपन हो रही है, वासा इन्फेरेशिया में, ठीक है। जो वासा इन्फेरेशिया वो कहाँ पे ओपन हो जाएगा, एपिडिडाइमस में। एपिडिडाइमस किस में ओपन हो जाएगा, वासा डिफरेंस में। जो वासा डिफरेंस है वो किस में ओपन हो जाएगा, यूरिनरी ब्लेडर में। जो यूरिनरी ब्लेडर है वो किस में ओपन हो जाएगा, यूरेथ्रा में। जो यूरेथ्रा वो किस में ओपन हो जाएगा, पेनिस में। तो ये एक सीक्वेंस बन गई। तो मतलब इसका क्या है, पाथ है कि कैसे क्या क्या होता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं और एक बार इसको अपन देख लेते हैं फ्लो चार्ट में, ठीक है। ये क्या है, देखो टेस्टिस है, ठीक है। टेस्टिस से देखो जो ये नेटवर्क अपन को दिखाई दे रहा है, जो काला काला सा नेटवर्क दिखाई दे रहा है, उसको अपन क्या बोलते हैं, रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस क्या होता है, नेटवर्क ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूबल्स। अपन उसको क्या बोलेंगे, रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस से जो निकल के वो उसमें क्या आ जाएगा, ये फिर एपिडिडाइमस में आ जाएगा। एपिडिडाइमस के बाद वासा इन्फेरेशिया में। वासा इन्फेरेशिया, सॉरी उल्टा हो गया ये। वासा इन्फेरेशिया से किस में आएगा, एपिडिडाइमस में। देखो वासा इन्फेरेशिया कहाँ पे, यहाँ पे। तो जो एपिडिडाइमस है वो कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो ये एपिडिडाइमस से होता हुआ कहाँ पे चल जाएगा, वासा डिफरेंस में, ठीक है। वासा डिफरेंस होते हुए कहाँ पे चल जाएगा, ये यूरिनरी ब्लेडर में। यूरिनरी ब्लेडर से कहाँ पे आ जाएगा, ये यूरेथ्रा में, ठीक है। तो यूरेथ्रा से फिर किस में आ जाएगा, पेनिस में आ जाएगा। तो इससे क्या है, पूरा सीक्वेंस चलता जाएगा।
इसके बाद अपन देखते हैं यहाँ को समझ में आ गया। उसके बाद देखते हैं अपन ये, अच्छा ये सेमिनल वेसिकल इसमें किस में ओपन होता है, यूरिनरी ब्लेडर में। द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। पेनिस होता है वो क्या है, मेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प इन एरेक्शन ऑफ द पेनिस एंड फैसिलिटेड इंसेमिनेशन। जो ये किससे बना होता है, स्पेशल टिश्यू होते हैं जो कि हेल्प इन द एरेक्शन, जो पेनिस की जो एरेक्शन में हेल्प करता है, एंड फैसिलिटेट द इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का जो स्पर्म फॉर्मेशन की जो स्पर्म का एजुकुलेशन होता है उसमें क्या है, उसको सुगम बनाता है या फिर फैसिलिटेट करता है। द एंड्राज एंड ऑफ द पेनिस कॉल्ड द ग्लांस पेनिस। तो एंड्राज एंड ऑफ द पेनिस कॉल्ड ग्लांस पेनिस, जो पेनिस का जो सबसे मतलब एंड्राज वाया बड़ा हुआ जो भाग है उसको अपन क्या बोलेंगे, ग्लांस पेनिस बोलेंगे। इज कवर्ड बाई लूज फोल्ड स्किन कॉल्ड फोर स्किन। जो स्किन जो क्या स्किन पाई जाती है उसको अपन क्या बोलेंगे, फोर स्किन बोलते हैं। अब देखते हैं एसेसरी ग्लैंड्स। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें एसेसरी ग्लैंड्स पाई जाती है, वो कौन कौन सी होती है। द एसेसरी ग्लैंड्स कंस्टिट्यूट पेयर्ड सेमिनल वेसिकल्स, ए प्रोस्टेट एंड पेयर्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, ठीक है। अब देखो दो ग्लैंड्स जो पाई जाती है वो तो किसमें, पेयरिंग में होती है। वो कौन कौन सी, सेमिनल वेसिकल और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। लेकिन जो प्रोस्टेट होती है वो क्या है, सिंगल होती है, मतलब वो एक ही पाई जाती है, ठीक है। सीक्रेशन ऑफ दीज ग्लैंड मतलब सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का जो भी सीक्रेशन है उसको में अपन मिला के क्या बोलते हैं, सेमिनल प्लाज्मा। विच इज रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम। उसमें क्या क्या पाया जाता है, फ्रक्टोज पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है और सर्टेन एंजाइम पाए जाते हैं, मतलब कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। द सीक्रेशन ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स आल्सो हेल्प इन द लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का जो भी सीक्रेशन होता है वो किस में भी हेल्प करता है, लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। जो पेनिस की जो लुब्रिकेशन है उसमें भी हेल्प करता है। तो ये क्या हो गई, एसेसरी ग्लैंड्स हो गई, ठीक है। अब इसके बाद अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं, वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ ओवेरीज अलॉन्ग विद ए पेयर ऑफ ओविडक्ट, ठीक है। अब इसमें क्या एक पेयर है, मतलब कि दो ओवेरी पाई जाती है और दो ओविडक्ट पाई जाती है। मतलब एक ओवेरी से एक ओविडक्ट निकलेगी, दूसरी ओवेरी से दूसरी ओविडक्ट निकलेगी। तो एक पेयर ऑफ ओवेरीज एंड वन पेयर ऑफ ओविडक्ट, ठीक है। सर्विक्स, यूटेरस, वेजाइना एंड द एक्सटर्नल जेनिटेलिया लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन, ठीक है। अब देखो दोनों चीज़ों में एक कॉमन क्या थी, फीमेल और मेल में पेल्विक रीजन में क्या पाया जाता है, इसका रिप्रोडक्शन सिस्टम पूरा कहाँ पे पाया जाएगा, पेल्विक रीजन में ही पाया जाएगा, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड्स विच सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, ठीक है। अब जो फीमेल्स है उसमें क्या है, जो मेमरी ग्लैंड्स पाई जाती है वो क्या है, ज़्यादा डेवलप होती है या फिर मोर डेवलप होती है, जो कि किस चीज़ में हेल्प करती है, सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन में करती है, फर्टिलाइजेशन में करती है, प्रेगनेंसी में करती है और चाइल्ड बर्थ, मतलब जब चाइल्ड बर्थ होता है उस टाइम पे ये हेल्प करती है। मतलब उसमें क्या जो पेन होता है या फिर जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है तो उस टाइम में मेमरी ग्लैंड्स में हेल्प करते हैं, ठीक है। ओवेरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। जो ओवेरीज होती है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं फीमेल्स का, ठीक है। दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट्स, क्योंकि इनका क्या काम है, प्रोडक्शन ऑफ द फीमेल गैमेट। जो फीमेल गैमेट है उसको अपन क्या बोलते हैं, ओवम। और दूसरा काम क्या है इसका, स्टेरॉयड हार्मोन का सीक्रेशन करवाना, ठीक है। द ओवेरीज आर लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। जो एब्डोमेन होता है उसके दोनों साइड में पाया जाता है क्या, ओवेरीज। मतलब ओवेरी कितनी होती है, दो होती है, और इसकी जो सिचुएशन है या फिर पोजीशन है वो कहाँ पे होती है, ईच साइड ऑफ द लोअर साइड ऑफ द एब्डोमेन। एब्डोमेन के दोनों तरफ पाई जाती है, ठीक है। ईच ओवेरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूटरस बाय लिगामेंट, ठीक है। इसकी साइज़ कितनी होती है, 2 से 4 सेंटीमीटर होती है, और ये पेल्विक वॉल और यूटरस से किससे कनेक्टेड रहती है, लिगामेंट के थ्रू कनेक्टेड रहती है, ठीक है। अब ये ओवेरी का अपना डायग्राम, ठीक है। ईच ओवेरी इज कवर्ड बाई ए थिन एपिथेलियम विच एनक्लोज द ओवेरियम स्ट्रोमा। जो ओवेरी होती है वो किससे कवर रहती है, थिन एपिथेलियम से, जिसको अपन बोलते हैं सरफेस एपिथेलियम, ठीक है। और जो जो एपिथेलियम होती है वो उसमें क्या भरा रहता है, स्ट्रोमा भरा रहता है, ठीक है। ये पूरा जो पार्ट है वो उसका स्ट्रोमा है। द स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो स्ट्रोमा है वो किसमें, 2 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट कौन सा, पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। जो पेरीफेरी मतलब जो आउटर कवरिंग होती है, मतलब आउटर साइड में जो भी पाया जाता है उसको तो अपन क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स। और मेडुला कौन सा होता है, जो बीच वाला पार्ट होता है ना, कॉर्टेक्स के बाद जो होता है बीच वाला पार्ट, उसको अपन क्या बोलेंगे, मेडुला, ठीक है। तो ये देखो कॉर्टेक्स वाला पार्ट, ये देखो ये वाला जो यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, जो आउटर कवरिंग है ये तो कौन सा हो गया, कॉर्टेक्स हो गया, ठीक है। और जो ये देखो बीच वाला पार्ट है ना,
ये क्या हो गया, मेडुला हो गया। ठीक है, ये क्लियर है, आपको दिखाई दे रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं एसेसरी डक्ट्स। द फीमेल एसेसरी डक्ट इंक्लूड ओविडक्ट्स, जिसको अपन नॉर्मल भाषा में क्या बोलेंगे, फेलोपियन डक्ट्स, यूटेरस एंड वेजाइना। मतलब 3 चीज़ पाई जाती है एसेसरी डक्ट के रूप में, ओविडक्ट, यूटेरस एंड वेजाइना। ठीक है। ईच फेलोपियन ट्यूब्स इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड एक्सटेंड फ्रॉम द पेरीफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूटेरस। ठीक है। जो फेलोपियन ट्यूब होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है और ये कहाँ तक ख़त्म होती है, यूटेरस तक चलती रहती है। द पार्ट क्लोजर टू द ओवेरी इज द फनल शेप इनफंडिबुलम। ठीक है। जो फेलोपियन ट्यूब का जो पार्ट जो कि ओवेरी के पास होता है उसको अपन क्या बोलेंगे, इनफंडिबुलम। ये तो को डायग्राम में देख लेते हैं एक बार। ये तो हो गया क्या, ओवेरी। ठीक है। और ये क्या है, फेलोपियन ट्यूब का। ये फेलोपियन ट्यूब का जो भी पार्ट है, ओवेरी के जो पास वाला पार्ट है, इसको अपन क्या बोलेंगे, इनफंडिबुलम। ठीक है। ये रहा देखो इनफंडिबुलम। ठीक है। तो ये क्या, ओवेरी के जो पास वाला पार्ट है वो क्या, इनफंडिबुलम है, फेलोपियन ट्यूब का पार्ट। ठीक है। द एज ऑफ द इनफंडिबुलम प्रोजेज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ कॉल्ड फिम्बरी विच हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ द ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। देख, द एज ऑफ द इनफंडिबुलम प्रोजेज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ठीक है। तो देखो ये इनफंडिबुलम हो गया, सॉरी एक बार देख लेते हैं। ठीक है। ये देखो इनफंडिबुलम, ये इसमें क्या फिम्बरी पाई जाती है। ये क्या फिम्बरी है, फिम्बरी क्या होते हैं, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, फिम्बरी, विच हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ द ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। जो कि क्या, जो ओव्यूलेशन की जो प्रोसेस होती है, ओव्यूलेशन मतलब एक्सक्रीशन ऑफ ओवम, जो मतलब ओवम रिलीज हो जाता है तो उसको क्या बोलेंगे अपन, ओव्यूलेशन बोलते हैं। तो ओव्यूलेशन की जब प्रोसेस के बाद जो भी ओवम रिलीज होता है तो उसका यह कलेक्शन करती है क्या, फिम्बरी। ठीक है। द इनफंडिबुलम लीड टू द वाइडर पार्ट ऑफ द कॉल्ड एम्पुला। ठीक है। इनफंडिबुलम लीड्स टू ए वाइडर पार्ट ऑफ द एम्पुला। ठीक है। जो फेलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं, इनफंडिबुलम, एम्पुला और स्टमक। तो सबसे पहला जो ओवरी का जो पास होता है उसको अपन क्या बोलेंगे, इनफंडिबुलम बोलेंगे। जो इनफंडिबुलम लीड्स टू द वाइडर पार्ट, इसके बाद एक चौड़ा वाला पार्ट होता है उसको अपन क्या बोलेंगे, एम्पुला बोलेंगे। जो एम्पुला के बाद जो पार्ट आता है उसको अपन क्या बोलेंगे, स्टमक बोलेंगे। तो ये क्या 3 पार्ट हो गए किसके, फेलोपियन ट्यूब के। ठीक है। द यूटेरस इज सिंगल एंड इट इज़ कॉल्ड बॉम्ब। यूटेरस को अपन क्या बोलेंगे, बॉम्ब बोलते हैं। ठीक है। द शेप ऑफ यूटेरस इज लाइक ए इन्वर्टेड पेयर। इन्वर्टेड पेयर मतलब उल्टी नाशपाती के समान उसकी क्या स्ट्रक्चर होती है, किसकी, यूटेरस की। ठीक है। इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट अटैच टू द पेल्विक वॉल। तो जो यूटेरस है वो एक लिगामेंट के थ्रू पेल्विक वॉल से अटैच रहता है। ठीक है। द यूटेरस ओपन्स इनटू वेजाना थ्रू ए नैरो सर्विक्स। जो यूटेरस है वो सर्विक्स के थ्रू वेजाना में ओपन होता है। द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल। ठीक है। तो कैविटी होती है किसकी, सर्विक्स की, उसको अपन क्या बोलेंगे, देखो ये रहा, ये तो हो गया यूटेरस, ये क्या, वेजाना। ठीक है। तो यूटेरस को वेजाना से कनेक्ट कौन कर रहा है, सर्विक्स कर रहा है, और सर्विक्स की जो कैविटी है उसको अपन क्या बोलेंगे, सर्वाइकल कैनाल बोलेंगे। क्लियर हो गया। ठीक है। द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल विच अलॉन्ग द विद वेजाना फॉर्म द बर्थ कैनाल। जो सर्वाइकल कैनाल और जो वेजाना दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, बर्थ कैनाल बनाती है। ठीक है। द वॉल ऑफ द यूटेरस हैज़ 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू। ठीक है। अब देखते हैं जो यूटेरस है उसमें 3 लेयर्स पाई जाती है, एक्सटर्नल, मिडल ऑफ इनर। ठीक है। जो सबसे बाहर वाली है उसको अपन क्या बोलेंगे, पेरीमेट्रियम। जो बीच वाली है उसको अपन बोलेंगे मायोमेट्रियम। जो सबसे अंदर वाली है उसको बोलेंगे अपन एंडोमेट्रियम। ठीक है। जो सबसे बाहर वाली है वो क्या है कि मेम्ब्रेन से बनी होती है, तो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन हो जाएगी पेरिटेनियम। जो मिडल लेयर है वो होती है वो स्मूथ मसल से बनी होती है, उसको अपन क्या बोलेंगे, मायोमेट्रियम। जो अंदर वाली होती है, सबसे अंदर वाली वो क्या, ग्लैंडुलर होती है, मतलब इसमें क्या ग्रंथिल वाला पार्ट पाया जाता है, फिर ग्लैंड्स पाई जाती है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एंडोमेट्रियम। ठीक है। ये रही तीनों चीज़, पेरीमेट्रियम सबसे बाहर, मायोमेट्रियम उसके बीच वाली पार्ट में, और एंडोमेट्रियम सबसे अंदर। ठीक है। द एंडोमेट्रियम अंडरगोज साइक्लिक एक्सचेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल वाइल द मायोमेट्रियम एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी। ठीक है। अब देखते हो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उस टाइम पे क्या है कि ब्लड निकलता है। ठीक है। जो ब्लड जो निकलने का कारण वो क्या है, उससे क्या है कि जैसे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा जाता, जो ओवम होता है ना, ओवम वो क्या रप्चर हो जाता है। रप्चर हो जाने के बाद क्या, जो एंडोमेट्रियम की जो वॉल है ना वो रप्चर हो जाती है या फिर नष्ट हो जाती है। तो जो एंडोमेट्रियम की जो वॉल है तो वहाँ क्या है, नष्ट होकर के वो क्या है, ब्लड के रूप में बाहर निकलती है। ठीक है। द मायोमेट्रियम एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी। जब प्रेगनेंसी होती है या फिर बेबी की डिलीवरी होती है तो उस टाइम जो मायोमेट्रियम है ना वो जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं तो उनमें हेल्प करती है। ठीक। द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटल इंक्लूड्स। अब देखते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया, उसमें कोई क्या कहते हैं, मॉन्स प्यूबिस हो गया,
लेबिया मेजोरा हो गया, लेबिया माइनोरा हो गया, और हाइमेन हो गया, क्लाइटोरिस हो गया। तो सबसे पहले एक एक को देखते हैं। मॉन्स प्यूबियस। मॉन्स प्यूबियस इज ए क्वेश्चन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाई ए स्किन एंड प्यूबिक हेयर। मॉन्स प्यूबियस होता है एक फैटी टिश्यू होता है और जो कि स्किन और प्यूबिक हेयर से कवर्ड रहता है, ठीक है। द लेबियो मेजोरा, ठीक है। द लेबियो मेजोरा आर फेलेसी फॉल्ट ऑफ टिश्यू विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मॉन्स प्यूबियस एंड सराउंड द वेजिनल ओपनिंग। जो लेबियो मेजर होता है, जो वेजिनल ओपनिंग होती है उसके चारों ओर पाया जाता है, और ये क्या फ्लेशी स्ट्रक्चर होता है जिसमें फोल्ड पाए जाते हैं। ये देख लीजिए, लेबियो मेजर हो गया, लेबियो माइनर हो गया, और ये क्लाइटोरिस हो गई। तो इसमें डायग्राम में सबसे क्लियर, सब चीज़ क्लियर दिख रही है। ये वेजिनल ओरिफिक हो गया, लेबियो मेजोरा दिख रहा है। उसके बाद में क्या जाता है, लेबियो माइनोरा, फिर क्लाइटोरिस, इस टाइप ये सर्विक्स हो गया, रेक्टम हो गया, वेजिना हो गया। तो सब इसमें अपन देख सकते हैं, ठीक है। द लेबिया माइनोरा आर पेयर्ड फोर्थ ऑफ द टिश्यू अंडर द लेबिया मेजोरा, ठीक है। अब जो देखो, लेबिया मेजोरा और एक लेबिया माइनोरा, ठीक है। मेजोरा का मतलब क्या, बड़ी चीज़, और माइनोरा का मतलब माइनर चीज़ है, ठीक है। तो बड़ी चीज़ के अंदर छोटी चीज़ आ सकती है, तो इसका मतलब क्या है, जो लेबिया माइनोरा होता है वो किस में पाया जाता है, लेबिया मेजोरा के अंदर ही पाया जाता है। तो मतलब द लेबिया मेजोरा माइनोरा आर पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर द लेबियो मेजोरा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्शियली बाई ए मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमेन। जो वेजाइना की जो ओपनिंग है वो किससे मेम्ब्रेन से कवर होती है, मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं अपन, हाइमेन बोलते हैं। द क्राइटोरिस इज टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। जो क्राइटोरिस होता है वो क्या, टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, विच लाइज एज अपर जंक्शन ऑफ टू लेबियो माइनोरा अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है। अब एक क्राइटोरिस क्या है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जो कि कहाँ पे पाई जाती है, अपर जंक्शन ऑफ टू लेबियो मेजोरा, अपर जंक्शन ऑफ टू लेबियो मेनोरा अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। जो कि यूरेथ्रल ओपनिंग होती है उसके ऊपर में एक जंक्शन पाया जाता है, जहाँ पे क्या पाए, जो लेबियो माइनोरा पाया जाता है ना, उसके जो जंक्शन पे वहाँ पे पाया जाता है क्या, क्राइटोरिस, ठीक है। ये क्लियर है। द हाइमेन इज ऑफन टोन ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर्स। हाइमेन इज ऑफन टोन, हाइमेन क्या होता है, जो वेजाइना के ऊपर एक जो मेम्ब्रेन पाई जाती है, मेम्ब्रेनस लेयर पाई जाती है, उसको अपन हाइमेन बोलते हैं। तो हाइमेन इज ऑफन टोन ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर्स। लेकिन ये क्या, जो हाइमेन होती है जो कभी भी क्या नष्ट हो जाती है या फिर फट जाती है। टोन का मतलब होता है फट जाना। ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर्स, फर्स्ट क्वार्टर्स का मतलब है फर्स्ट टाइम जब सेक्स करते हैं तो उस टाइम क्या हट जाती है, ठीक है। सडन फॉल मतलब अचानक से गिर जाते हैं, उस टाइम भी हट सकती है। इंसर्शन ऑफ वेजिनल टेम्पोन, वेजिनल टेम्पोन के इंसर्शन करने से भी हो सकता है ये। पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स लाइक हॉर्स राइडिंग, हॉर्स राइडिंग मतलब कुछ गेम्स खेलते हैं, हॉर्स राइडिंग करते हैं, उस टाइम भी हो सकता है। और साइकिलिंग करते टाइम भी ये हट सकता है, ठीक है, एक्स्ट्रा। तो ये कुछ एग्जांपल है कि जो हाइमेन है वो ब्रेक हो सकता है।